और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के खंडवा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। आम सभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, आप भी सुनिए। ऊंचाई पर पहुंचाना है। आप चाहते हैं पहुंचे, आप चाहते हैं हिंदुस्तान के टॉप 10 में मध्य प्रदेश का झंडा गाड़ दें, चाहते हैं ना। कांग्रेस ने एमपी को बीमारू राज्य बना दिया था। कांग्रेस ने अपना भ्रष्टाचार से, अपने भाई भतीजावाद से एमपी को एक बहुत बड़े गड्ढे में धकेल दिया था। ये भाजपा है जिसने बहुत मेहनत करके एमपी को इस गहरे गड्ढे से बाहर निकाला है, और इस काम के लिए मेरी पार्टी की 3-3, 4-4 पीढ़ियां खप गई है साथियों। इसलिए हमें एमपी को कांग्रेस के चंगुल से बचाकर रखना ही होगा। रखोगे ना? जरा मुझे पीछे से आवाज सुनाई दे, रखोगे ना? एमपी को बचाना है ना, गलत हाथों में नहीं जाने देना है ना, पक्का? हमारा वोरा भाइयों यहां बैठा से मारी बात साची है ना? शाबाश। और आप जानते हैं कांग्रेस यहां सरकार बनाने के लिए क्यों छटपटा रही है भाई? क्या जरूरत पड़ गई है? पागल की तरह दौड़ रहे हैं क्या? कांग्रेस, इसका इरादा साफ है। कांग्रेस एमपी को अपनी पार्टी का एटीएम बनाना चाहती है। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए पूरे एमपी से ट्रैक्टर भर भर के लूट करनी है। क्या ये मौका देना है उनको? ये लूटने के लिए इजाजत देनी है क्या? जब कांग्रेस केंद्र में थी तो लाखों करोड़ के घोटाले करके अपना काम चलाती थी और उनको परवाह ही नहीं थी। अब देश की जनता ने 10 साल से उनको बराबर पहचान गई है। देश की जनता उनका हर कोने में से हिसाब चुकते करने में लगी है। 10 साल से केंद्र से बाहर, इसलिए वो हर राज्य को बड़ी लालच भरी नजरों से देखती है। कब मौका मिले, कब माल खाऊं। ये माताएं बहनें जल्दी समझ जाती है। और जिस राज्य में गलती से भी कांग्रेस की सरकार बनी, वहां धड़ाधड़ लूट ही लूट स्पर्धा चलती है। सीएम ज्यादा लूटेगा कि डिप्टी सीएम ज्यादा लूटेगा? आपको कर्नाटका से खबर आती है। कांग्रेस यानी गरीब के, मध्यम वर्ग के जेब साफ करना। कांग्रेस यानी विकास की गाड़ी को परमानेंट ब्रेक लगाना, इतना ही नहीं, रिवर्स गियर में डाल देना। और इसलिए आपको कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। आप ये गलती मत करना। इतने दिन बाहर रहने सुधर गए होंगे, वो सुधरे नहीं है, उनकी भूख ज्यादा तेज हो गई है।
खासकर एमपी के हमारे नौजवान जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, उनसे मैं खास आग्रह करूंगा, आप अलर्ट रहिए, क्योंकि आपने उनका राजकाज देखा नहीं है। जब आप 8-10 साल के थे तब वो थे यहां, आपको उनके खतरनाक खेल का पता नहीं है। जरा अपने परिजनों को पूछना, अपने बुजुर्गों को पूछना, माता पिता को पूछना कि उस समय क्या हाल था, तो आपकी आंखें फट जाएगी। ये कैसा मध्य प्रदेश बना करके रखा था। जनता ने हाथ जोड़ करके कहा भागो यहां से। कांग्रेस युवाओं की दुश्मन है, कांग्रेस नौजवानों की दुश्मन है। मैं चाहता हूं जितने भी हमारे साथी हैं, और मैं खास करके हर माता पिता से कहता हूं, वे अपने बच्चों को बिठाएं और उन्होंने कैसी मुसीबतें झेली थी जरा उनको बताएं तो उनको पता चले, अच्छा ऐसे लोग भी मध्य प्रदेश में राज करते थे। और इसलिए पहली बार वोट डालने जा रहे युवाओं को भी बहुत मदद मिलेगी। वो सही निर्णय कर पाएंगे और वो अपना भविष्य पक्का कर सकते हैं। और नौजवानों, औरों के लिए हो सकता है सरकार बनाने के लिए वोट हो, औरों के लिए शायद 5 साल का हिसाब किताब करने के लिए वोट हो, नौजवानों के लिए तो खुद के 25 साल का भाग्य तय करने के लिए वोट डालना है। आप ऐसी उम्र में हैं, अगर आपका कालखंड डूब गया, आप अगर आज 25 साल के हैं, अगर 5 साल गए, 30 साल के बाद कौन पूछेगा आपको। दोस्तों, मुझे आपकी चिंता हो रही है। कृपा करके आप अपना भविष्य ऐसे हाथों में मत दीजिए जो हाथ बदनामी से भरे हुए हैं। साथियों, कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ अपने नेताओं के विकास की सोची, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये अपना खंडवा जिला है। कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश में शासन किया, पंचायत से पार्लियामेंट वही लोग थे और कोई झंडा था ही नहीं। हम तो कहीं कोने में पड़े थे, कोई पूछता नहीं था। हम तो दीवार पर भी लिख नहीं पाते थे कि हमारी पार्टी है, यह हाल था हमारा। लेकिन 2014 तक आपने मुझे सेवा का मौका दिया, मेरा सेवा काल शुरू हुआ। उसके पहले उन्हीं का परचम लहरा रहा था, तो उन्होंने हिंदुस्तान के 100 से अधिक जिले ऐसे थे जिन्हें कांग्रेस ने पिछड़ा घोषित कर दिया था। इनमें से अधिकतर दुर्गम आदिवासी बाहुल्य जिले थे। हमारा खंडवा जिला भी कांग्रेस ने उस सूची में डाल के रखा था, पिछड़ा है, उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं, मोदी सबका साथ सबका विकास के मंत्र को जीता है, सबका साथ भी लेता है, सबका विकास भी करता है। तो मैं खंडवा के लोगों को ऐसे ही अपने हाल पर कैसे छोड़ सकता था। उन्होंने भले छोड़ के रखा, मैं वो पाप नहीं कर सकता था। मैंने अफसरों से कहा कि खंडवा पर पिछड़ेपन का बोझ नहीं चलेगा, इसलिए हमने खंडवा को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिला घोषित किया और इसके विकास पर बल दिया। मैं खुद दिल्ली से मॉनिटर करता हूं, आपको जानकर के शायद आश्चर्य होगा। रेगुलर देखता हूं देश में कितने जिले आकांक्षी हैं और उन जिलों में डेली क्या प्रगति हो रही है। मैं खंडवा को भी बहुत बारीकी से नजर करता रहा हूं।
साथियों, आकांक्षी जिलों में कैसे काम होता है ये खंडवा में भी दिख रहा है और मुझे गर्व है। यहां के जो अधिकारियों की टोली मुझे मिली, उन्होंने मेरी इच्छा के अनुसार जी जान लगा दिया काम में, और जो बुरा हाल था उसमें से बाहर लाया हूं और अब नई ऊंचाई पर लेके जाके रहूंगा, ये भी मेरी गारंटी है। खंडवा की नई पहचान यहां एशिया का पहला 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, यह आपके गौरव में नया इजाफा करने वाला है। बड़ी मात्रा में यहां जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है। आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, इसके लिए यहां शिक्षा के अनेक नए संस्थान बने। नंद कुमार सिंह मेडिकल कॉलेज भवन बना है। यहां